बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री गया पहुंचते हैं और बड़ा बयान दे देते हैं, जिससे मानो कि सुनते ही सभी हैरान हो गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों कहा कि बांग्लादेश में जो हालात है वो भारत में भी हो जाएंगे, सनातनियों को एक होना चाहिए। आखिर बांग्लादेश में जो हुआ है वो आप भी रूबरू जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में रातों रात सरकार बदल जाती है, यानी तख्ता पलट जाती है, जिसके बाद से तमाम तरह की बातें देखने को मिली। उसके बाद भी कई भारतीयों की पिटाई भी देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री गया पहुंचे हैं अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर, दिव्य दरबार लगाने की भी बात की जा रही है। जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुआ तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखिए, वो भारत में भी खतरा है, बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो जाएगा। क्या वाकई में जिस तरीके से जो हालात हैं, जो धीरे धीरे करवट ले रही है, कोई नहीं जानता था कि बांग्लादेश का हालात ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री गया पहुंचते हैं और कैमरे के सामने बड़ा बयान देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। बागेश्वर धाम की जय। शांति की भूमि, ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि गया जी है। हम यहाँ पर आए हैं और 200 परिवारों के साथ में, जो बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं, उनके साथ में 2-3 दिन तक रह करके पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आगामी समय में नवंबर में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक संपूर्ण भारत को एक करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि कब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे, कब तक हम दूसरों की दृष्टि देखेंगे। बहुत जल्द भारत वरना बांग्लादेश हो जाएगा और हम भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं वो बहुत विचित्र हैं, इसलिए अब भारत के लोगों को जगाने के लिए केवल एक बागेश्वर बाबा कब तक बोलेगा। अब हमने प्रण लिया कि हम घर घर बागेश्वर बाबा बनाएंगे। इसके लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक सनातनियों को एक करने के लिए, ऊंच नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए और भारत को समृद्ध बनाने के लिए करने वाले। गया जी में दिव्य दरबार कब लगाएंगे? हाँ, न्यूज वालों से हमारी शिकायत भी है आपसे। हाँ, आप लोग कुछ भी न्यूज डाल देते हो। पहली बात तो भगवान बहुत जल्दी दिव्य दरबार लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो हमारा 200 परिवार जो आए हैं वो बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य आए, उनको उनके लेकर के उनके साथ में हम आए हैं। यहाँ दरबार अभी लगना नहीं, कथा अभी होनी नहीं, क्योंकि मेला चल रहा है। पितरों के मेले में लाखों लोग आते हैं, प्रशासन को दिक्कत हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी को कष्ट हो। और वैसे ही अभी 1-2 चीजें ऐसी घटना घटित हो गई तो बाबा वैसे ही हैशटैग में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजल अंसारी, उन्होंने कहा है कि बाबा साधु संत जो हैं गांजा पीते हैं, कुंभ के मेले में गांजा एक तरफ सप्लाई किया जाए तो खपत हो जाए। अच्छा, इस पे क्या कहें? हम क्या कह दें, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। हम तो नहीं पीते हैं, हम अपनी कह सकते हैं, हम तो नहीं पीते हैं। उन्होंने साधु संतों के बारे में कहा है कि गांजा पीते हैं। देखिए, सब एक से नहीं होते हैं। अब अंसारी नाम के बहुत से लोग तो आतंकवादी होते हैं, तो क्या कहोगे। पर सब नहीं है। कोई कोई होता है। तिरुपति के मंदिर में जो लड्डू है उस पर हमने बोला है भारत के सभी मंदिरों में एक एक गौशाला होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। अब भारत सरकार को सभी मंदिरों को अपने अधीन से छोड़ करके हिंदुओं को छोड़ना चाहिए, हिंदुओं को, सनातन हिंदू वोट को छोड़ना चाहिए, ताकि पवित्रता बनी रहे और मंदिरों की सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है संबोधि की, ये रुकने की व्यवस्था है। और रसीद वालों को केवल वीवीआईपी, कोई वीआईपी नॉन वीआईपी नहीं है। ये 200 परिवार बागेश्वर धाम से आए हैं, उनकी रसीदें और उनके कार्ड हैं, उनको यहाँ रुकने की, भंडारे की व्यवस्था। वरना आप लोग हमारी धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हो कि बाबा वीआईपी पर्ची वालों से मिल रहे हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों ने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था का खर्च दिया है। हम तो अपना उल्टा खर्च करके आए हैं। तो अगर न्यूज वाले ऐसी उल्टी न्यूज चलाएंगे तो हम न्यूज वालों से दक्षिणा लेंगे, क्योंकि हमारा दरबार निःशुल्क है, हम निःशुल्क हैं। अगर उल्टी न्यूज चलाओगे तो हम न्यूज वालों से पैसा लेंगे, फिर बाद में मत कहना।